सून पर हूँ आज मैं, शिखर तक मुझे जाना है। पथ है कठिन पर नहीं मुझे घबराना है। निकला हूँ अकेला इस सफर में, पर कारवा मुझे बनाना है। देनी है दस्तक हर दरवाजे पर, देनी है दस्तक हर दरवाजे पर, साथी सबको बनाना है। जुड़ना है सबसे और सबको जोड़ते ही जाना है। जुड़ना है सबसे और सबको जोड़ते ही जाना है। देखा है एक ख्वाब जो उसको पूरा करके दिखाना है। लक्ष्य मेरा है सामने मेरे, जैसे भी हो लक्ष्य मुझे पाना है। बढ़ना है आगे और साथियों को आगे बढ़ाना है। आज नहीं तो कल सबको मिलेगी मंजिल, आज नहीं तो कल सबको मिलेगी मंजिल। विश्वास ये सब में जगाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, बस चलते ही जाना है। साथियों, मैं बलराम साक्या स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे जो टॉप 10 दुनिया के जो सफल व्यक्ति हैं, सक्सेसफुल पर्सन, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उनकी क्या राय है। साथियों, ये है साथियों APJ अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति ये रह चुके हैं। ये बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21वीं सेंचुरी which must be joined by every young man and woman globally, otherwise you can never get the best of your youth age। ये बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कि दुनिया का सबसे फास्ट तेजी से ग्रो करने वाला 21वीं सदी का अगर कोई बिजनेस है तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें युवा पीढ़ी, युवा वुमेन, युवा व्यक्ति अपने भविष्य में इसमें अपनी जिंदगी आजमा सकता है और भविष्य में अपने सपने पूरे कर सकता है और यहाँ से एक बहुत बड़ा कारोबार खड़ा कर सकता है। साथियों, ये बोलते हैं APJ अब्दुल कलाम। चलिए नेक्स्ट व्यक्ति से जानते हैं, नेक्स्ट सक्सेसफुल पर्सन से जानते हैं उनकी क्या राय है। ये है हमारे भारत के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी। इनका कहना है अनएम्प्लॉयमेंट इंडियाज बिगेस्ट कंसर्न्स, डायरेक्ट सेलिंग एट रिस्क रेस्क्यू। ये है कि भारत की जो समस्या है वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी भारत की समस्या है और इसका केवल एक ही प्रत्यक्ष उपाय है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग के द्वारा ही भारत की अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को खत्म किया जा सकता है। ये बोलते हैं हमारे भारत के सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी। ये हैं बिल क्लिंटन, ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट मार्केटिंग थ्रू पीपल फॉर पीपल एंड बाय पीपल। ये बोलते हैं कि मैं धन्यवाद देता हूं उन लोगों के लिए जो नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से लोगों को लोगों के द्वारा अन्य लोगों तक हमारी बात, आप इस धंधे के माध्यम से एक दूसरे तक हमारी बात पहुंचाते हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। ये बोलते हैं बिल क्लिंटन, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये हैं साथियों दुनिया के 3 दिग्गज रईस, जिन्हें रईसों में नंबर 1 पे नाम आता है बिल गेट्स। बिल गेट्स आप देख रहे होंगे चेयरमैन एंड चीफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट रह चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट के। ये बोलते हैं इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टाल ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। ये बोलते हैं कि जीवन में अगर मुझे दोबारा शुरुआत करने का मौका मिले, पुनः अगर मैं रोड पे आ जाऊं, मेरी संपत्ति, सारी संपत्ति मेरी छीन ली जाए, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग से अपनी जर्नी स्टार्ट करूंगा और मैं उससे मिलियनियर, अरबों कमाऊंगा। ये बोलते हैं बिल गेट्स। दूसरे हैं बिल क्लिंटन, ये भी एक प्रेसिडेंट रह चुके हैं पूर्व। ये भी बोलते हैं योर इंडस्ट्री गिव्स अ चांस फॉर everyone to make the most of their lives. I thank you for keeping it strong for so many people and expanding it to more millions of people। और रॉबर्ट टी कियोसाकी एक बहुत बड़े ऑथर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और ये बिजनेस कोच भी हैं और इन्वेस्टर भी हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। दुनिया ये भी रईसों में इनकी गिनती आती है। ये बोलते हैं भाई रिकमेंडेड नेटवर्क मार्केटिंग। मैं नेटवर्क मार्केटिंग को रिकमेंड करता हूं, क्यों मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों को प्रोत्साहित करता हूं। द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऑफर मैनी यूनिक बेनिफिट्स टू दोज हु वांट मोर आउट ऑफ लाइफ। ये बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से
नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग धंधा उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन से और भी अधिक चाहते हैं। ये बोलते हैं मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं और बेस्ट सेलर बुकें भी इनने दी हैं। ये आप देख पा रहे होंगे भाई नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें। ये डोनाल्ड ट्रंप, ये भी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी और डोनाल्ड ट्रंप ने मिलकर अपनी एक बुक लिखी है, भाई वी रिकमेंडेड नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर से ये दुनिया के 2 दिग्गज लोगों ने मिलकर पूरी की पूरी एक किताब लिख डाली साथियों। लेकिन लोग इस धंधे के डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर से नेगेटिव वीडियो डालते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं और उल्टा समझाते हैं। तो साथियों उनमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। कुछ कंपनियां होती हैं जो फ्रॉड करती हैं, लेकिन सही से किसी भी धंधे के बारे में पहले सही से पूरी जानकारी लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया के इतने बड़े बड़े लोग डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट करते हैं तो कुछ तो बात होगी। ये बोलते हैं आवर कंसर्न्स इज दैट द रिच आर गेटिंग रिचर बट अमेरिका इज गेटिंग। ये बोलते हैं कि अमीर हो रहा है, गरीब हो रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग प्रोवाइड द व्हीकल फॉर द एवरेज पर्सन टू मेक एबव एवरेज इनकम। इनका कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं, इसलिए बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा साधन है जो एवरेज पर्सन, आम व्यक्ति को भी उसकी एवरेज इनकम बढ़ाने में, एवरेज आय बढ़ाने में मदद करता है। ये बोलते हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी एंड डोनाल्ड ट्रंप। अगले जो व्यक्ति हैं साथियों वो हैं वारेन बफेट दुनिया के टॉप रईसों में आते हैं। आप बिलियनियर, ये बिलियनियर हैं दुनिया के, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इन्वेस्टर, और दुनिया के सबसे बड़े एक इन्वेस्टर भी रहे हैं, इन्वेस्टर भी हैं। ये ही नाउ इन्वेस्ट इन नेटवर्क मार्केटिंग MLM कंपनीज। इन्होंने भी साथियों नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में इन्वेस्ट किया है, दुनिया के सबसे बड़े व्यक्ति ने। He has invested in 3 network marketing companies already। कितनी बड़ी बात है, इनकी आज के समय में खुद की 3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं साथियों, 3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां। और लोग बोलते हैं ये जोड़ने का काम है, फंसने का काम है। He believes in the system। इन्होंने भी इस सिस्टम पे भरोसा किया है। छोटी बात है क्या, बहुत बड़ी बात है साथियों। बिल गेट्स के बारे में हम जान ही चुके हैं। ये भी बोलते हैं इफ आई वुड बी a chance to start all over again I would choose network marketing। अगर मुझे फिर से शुरू करने का मौका मिले तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चुनूंगा। साथियों किसी नेटवर्कर से किसी व्यक्ति ने पूछा कि क्या करते हो आप, तो नेटवर्कर का बहुत ही सुंदर जवाब रहा। उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, नौस किए परिंदे को बाज बनाता हूं, चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूं। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और मैं डूबती हुई कश्तियों को जहाज बनाता हूं। बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्जे खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूं। तो वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में आप जरूर बताएं कि आपकी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या राय है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय श्री कृष्णा।